पंडित विदुर मलिक जी, जो प्रसिद्ध ध्रुपद गायक दरभंगा घराने के हुए, जिन्होंने ध्रुपद परंपरा को पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया। और ऐसा माना जाता है कि पंडित विदुर मलिक जी को ये मलिक की उपाधि दरभंगा घराने के महाराज ने उनको प्रदान की। मलिक जी के परिवार में बहुत सारे लोग जो इस परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। ये ध्रुपद परंपरा एक ऐसी गीत संगीत, शास्त्रीय संगीत की विधा है जो मुगल काल से इसका प्रचार प्रसार चल रहा था। पहले ये हिंदू परंपराओं में, मंदिरों में इसका गायन होता था। आश्रमों में ईश्वर उपासना, पूजा अर्चना के लिए इसका गायन प्रचार होता था। फिर ये घरानों में आ गया और उसके बाद इस समय ध्रुपद के जो विशेष परंपरा है 4 वाणियों में, उसमें इसे गाया जाता है। ध्रुपद के गायक पंडित विदुर मलिक जी के ऐसा माना जाता है, बताते हैं कि श्री राधा रमण मंदिर के महंत जी पुरुषोत्तम जी ने आपको बुलाया और महाराज की अनुकंपा रही कि विदुर मलिक जी आप यहाँ वृंदावन में रहें और इस परंपरा को, ध्रुपद को निर्वाह करें और प्रचार प्रसार करें। लगभग 22 वर्षों तक, 1980 से 2002 तक वो वृंदावन में रहे। इसी बीच में उन्होंने इस ध्रुपद को प्रचार प्रसार के लिए यूरोप के बहुत देशों में गए और अन्य बहुत सारे देशों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, अपनी प्रस्तुतियाँ की ध्रुपद की। भारतीय संगीत को उस जमाने में विदेशों में पहुँचाना कठिन कार्य था आज के मुकाबले में। फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी व्यवहार कुशलता से इस ध्रुपद को वहाँ पहुँचाया। आपके 3 पुत्र हैं, उन्होंने भी ध्रुपद को आगे बढ़ाने में अच्छा काम किया है और वो उनकी याद में अनेकों कार्यक्रम करते हैं, ऑनलाइन भी कार्यक्रम करते हैं और उसी परंपरा के श्रृंखला में मैं भी अपना ये संदेश उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में, सुरांजलि के रूप में प्रेषित कर रहा हूँ। विदुर मलिक जी के 3 पुत्र जो श्री आनंद कुमार मलिक जी, जो बखावत वादक भी हैं, गायक भी हैं, वृंदावन में इसका प्रचार प्रसार अत्यंत अच्छी श्रेणी से कर रहे हैं। विदुर मलिक जी के दूसरे पुत्र जो इलाहाबाद में हैं, श्री प्रेम मलिक जी, वो वहाँ विदुर मलिक एकेडमी के माध्यम से ध्रुपद गायन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और तीसरे पुत्र आपके श्री राम कुमार मलिक जी, जो दरभंगा में ही इस परंपरा को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। आपके शिष्यों में भी वैसे तो बहुत सारे शिष्यों को ने इस परंपरा को आगे जारी रखा है, लेकिन मुख्यतः जिनका मुझे ध्यान है, याद है, उनमें पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, जो बॉम्बे, वृंदावन से बॉम्बे चले गए और वहाँ उन्होंने इस धर्म महानगरी में, जहाँ फिल्म नगरी है, वहाँ पर भी ध्रुपद का, धमार का बहुत प्रचार प्रसार किया। वो उनके श्रेष्ठ शिष्यों में उनकी गिनती की जाती है। उन्हीं में से पद्मश्री महिला उनकी है एक शिष्या, जिन्होंने बहुत किया, उनको पद्मश्री मिला, शारदा सिन्हा जी। उन्होंने भी ध्रुपद को आगे बढ़ाया और सम्मान पाया। तीसरे जो मुझे याद है, श्री विनोद द्विवेदी जी, जो कानपुर के रहने वाले हैं, उनके बारे में मुझे इतना याद है कि ध्रुपद को वो किस स्टाइल से गाते हैं वर्तमान में, मैं उससे एक बार बड़ा प्रभावित हुआ। फर्रुखाबाद के स्थान पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम संस्कार भारती का था, जिसमें उनको अपना गायन प्रस्तुत करना था। लगभग दोपहर को 12 और 12:30 बजे का समय था, लंच का समय होने वाला था और उनका वहाँ आगमन हुआ। घोषणा हुई कि हमारे बीच में कानपुर के द्विवेदी जी अपना ध्रुपद गायन करेंगे, तो लोग उठ के चलने लगे। ये ऐसी स्थिति ध्रुपद की बनी हुई थी लोगों के मानसिक। लेकिन मैंने उनको सुना, पंडित विनोद कुमार द्विवेदी ने लोगों से निवेदन किया कि हमें आप 15 या 20 मिनट का समय दें, तो हम पर बड़ी अनुकंपा होगी। और उन्होंने जैसे लोग उठने लगे थे खाना के जाने के लिए, वापस बैठ गए और लगभग 1 घंटा उन्होंने ध्रुपद गाया। ऐसा लगा कि ध्रुपद गा रहे हैं या वृंदावन के पद गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं। ध्रुपद को उन्होंने इतने अच्छे अंदाज से पेश किया
कि मैं मेरे हृदय पटल पर आज तक वो प्रभावित है। तब मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन उनका नाम तब से और आज तक मुझे याद है। आज मैं उनके बहुत सारे कार्यक्रम दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से सुनता रहता हूँ और वो बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके पुत्र भी आयुष वेदी भी उनके साथ लगे हैं। जो अब इनके पारिवारिक लोग इस ध्रुपद परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि वो ये जो परंपरा है कहीं ऐसा ना हो प्रबंध गायन की तरह बिल्कुल लुप्त हो जाए। ये सिर्फ आप ही के हाथ में है कि इस परंपरा को बचाया जा सकता है, चाहे प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से। अभी केवल परीक्षाओं के माध्यम से ध्रुपद गायन बचा हुआ है, या आप जैसे मूर्धन्य कलाकारों ने इस ध्रुपद गायन को बचा के रखा है। तो आपके पारिवारिक लोगों में और भी बहुत सारे लोग हैं। अभय नारायण मलिक जी आकाशवाणी के बहुत टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, उनका भी गायन सुना हमने ध्रुपद में। और संजय मलिक, प्रशांत मलिक, इनके पारिवारिक लोग हैं। ये लोग सब इस श्रेणी में आगे लगे हुए हैं जिन्होंने ध्रुपद को आगे बढ़ाने में काम किया है। मैं पूरे परिवार को इस बात की बधाई देता हूँ, वंदना करता हूँ कि उन्होंने उनकी याद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, भविष्य में करते रहें। मैं ध्रुपद गायक तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं अपने स्वरांजलि के रूप में उनके लिए, उनके गुरुजनों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके परिवार के लिए एक गुरु वंदना और एक सरस्वती वंदना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं पंडित हरिदत्त शर्मा, मेरा नमस्कार, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हंसो वाहिनी ज्ञानदायिनी वाणी मां करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां। पद म प ग म म म म ग म रे ग स रे नि स स स नि रे ग म प प। दे उजाला राम के प्रिय नाम का, प्रिय नाम का। दे उजाला राम के प्रिय नाम का, प्रिय नाम का। दूर तम करती मेर नाशिनी वाणी मां। दूर तम करती मेर नाशिनी वाणी मां। हंसो वाहिनी ज्ञानदायिनी वाणी मां।
प्रेम भर दो वाणी में माँ शारदे, माँ शारदे। प्रेम भर दो वाणी में माँ शारदे, माँ शारदे। राम गुण गाती रहे मम वाणी माँ, राम गुण गाती रहे मम वाणी माँ। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी वाणी माँ, करुणामय कल्याण करु कल्याणी माँ। हंस